दोस्तों, एक लड़का अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या कर देता है और हत्या कर देने के बाद में उसकी शव को पेट्रोल डालकर जला देता है और जलाने के बाद में उसे एक सूटकेस के अंदर भरकर उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ फेंकने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियां आने लगती है, क्योंकि रास्ते में जगह जगह चेक पोस्टें लगी हुई होती है, जिसके चलते वे एक सुनसान जगह को देखकर उस सूटकेस को फेंक देता है और वहां से तुरंत फरार हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस लड़के ने अपनी ही बहन की हत्या क्यों की और क्यों सूटकेस के अंदर भरकर उसे फेंकना चाहता था, और क्या पुलिस उसे पकड़ पाई या नहीं पाई। तो जानेंगे पूरी कहानी। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं क्राइम की हद। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी समाज को झकझोर कर देने वाली कहानी है। आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वह दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर एक शिल्पा नाम की लड़की रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। और ये गुजरात यानी सूरत की रहने वाली होती है, लेकिन ये पिछले 1 साल से ग्रेटर नोएडा में रहने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका एक दूर का चचेरा भाई रहा करता था, जिसके साथ में ये रहने लग जाती थी। इसके चचेरे भाई का नाम अमित पांडे होता है और इसकी उम्र भी लगभग 22 साल के करीब थी। इन दोनों की उम्र लगभग बराबर सी होती है, क्योंकि इनकी उम्र में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। और अमित ग्रेटर नोएडा में एक किराए के रूम में यानी एक किराए के मकान में रहता है, और वहीं पर ये शिल्पा पांडे भी आकर रहने लग जाती है। इस प्रकार से दोनों साथ साथ में रहने लग जाते हैं, क्योंकि जो अमित पांडे होता है वो और शिल्पा, इन दोनों का लिव इन रिलेशन होता है। और शिल्पा इससे इतना प्यार करने लग जाती है कि इसके बगैर एक पल भी रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि दोनों ही आपस में एक दूसरे से बेज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन इसकी खबर और किसी को नहीं होती है। और शिल्पा और अमित दोनों पिछले 1 साल से एक ही साथ एक ही मकान में और एक ही रूम के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी वाले रिश्ते निभाते हैं और ये पति पत्नी में होने वाले सभी काम काज किया करते थे। हालांकि इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये रस्में रिवाजें पति पत्नी वाली निभाया करते थे। इस प्रकार से दोनों के करीब रहने से रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और दोनों में एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा लगाव बढ़ जाता है। इतने में कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद में एक बार शिल्पा अमित से कहती है कि हम हमें अब शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। शिल्पा बार बार उसे शादी के लिए कहती थी, लेकिन अमित इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं होता है और वह इससे शादी नहीं करना चाहता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा उत्पन्न होने लग जाता है। और ऐसा ही चलते चलते एक दिन अमित बाहर से काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर काफ़ी नशे में टल्ली होकर आता है, और आने के बाद में शिल्पा उसे बहुत सारे ताने सुनाती है कि आज तुमने इतनी शराब क्यों पी, तुम गंदे काम करने में तो एक्सपर्ट हो, मैं शादी के लिए कहती हूँ तो तुम बार बार मना कर देते हो। शिल्पा अमित से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव देती है, इसलिए अमित को गुस्सा आ जाता है और वे नशे में भी भरपूर होता है, और इसके चलते वे शिल्पा का गला दबा देता है। और वे इतनी जोर से गला दबाता है कि तुरंत ही शिल्पा की मौके पर मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो अमित थोड़ा सा घबरा जाता है, और घबरा जाने के बाद में उसका नशा भी पूरा उतर जाता है। तो वे अब इस सब को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाता है। तो इसके चलते वे कुछ सोचता है और सोच विचार करके एक अपने दोस्त को कॉल करता है। इसके दोस्त का नाम होता है अनुज कुमार, जो इसका बहुत ही जिगरी दोस्त होता है और पेशे से एक कैब ड्राइवर होता है। तो उसके पास में कॉल कर कर उसको पूरी घटना बताते हैं, और घटना बताने के बाद में तुरंत ही अनुज कुमार अमित के पास आ जाता है और दोनों मिलकर उसकी शव को उठाते हैं और उठाकर एक सूटकेस के अंदर भरकर निकलने की तैयारी करते हैं। इधर अमित पांडे होंडई वरना कार को निकालते हैं और सूटकेस को अंदर डालकर दोनों अंदर बैठकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ये सब वहां पर फेंकना था। लेकिन रास्ते में अमित को काफ़ी सारी परेशानियां आ रही थी, क्योंकि जगह जगह चेक पोस्टें लगी हुई थी
और अमित 2 चेक पोस्टों को तो पार कर चुका था, लेकिन आगे आने वाली चेक पोस्ट से वे डरने लग जाता है और सोचता है कि अगर इसकी खबर पुलिस को पड़ गई और पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार कर लिया तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। इसलिए वे रास्ते में चलते चलते एक पेट्रोल पंप पे रुकता है और रुक कर वहाँ से 160 रुपये का पेट्रोल लेता है और पेट्रोल लेकर वहाँ से थोड़ा और चलता है। जैसे ही थोड़ा आगे चलता है तो उसे एक सुनसान जगह दिखती है। वहाँ वो गाड़ी को रोककर उस सूटकेस को निकालकर वहाँ फेंक देता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको माचिस से जला देता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आग की लपटें थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ के लोकल लोग वहाँ आते हैं और तुरंत इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं। और उस पुलिस स्टेशन का डीसीपी होता है अभिषेक धामिया, और उसे ये तुरंत ही घटना देने के बाद में वहाँ पर वे और उसकी टीम तुरंत आ जाती है। आने के बाद में काफ़ी हद तक जली हुई उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब उस शिल्पा की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। जब ये सब कुछ पता चल जाता है तो पुलिस भी अपने काम में लग जाती है। पुलिस वाले इस लड़की के कातिल को तलाश करने में अपनी पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन ये आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा था। इसलिए थक हार कर पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने लग जाती है। जब सीसीटीवी कैमरे देखती है तो वे उसमें काफ़ी सारी गाड़ियां आती और जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन उनमें से एक गाड़ी ऐसी दिखी जो तुरंत गई और तुरंत वापस उसी रास्ते से आ गई। तो पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर लिखते हैं और उसकी पूरी डिटेल निकलवा लेते हैं। और डिटेल निकलवाने के बाद में वे उस गाड़ी के मालिक के पास पहुंचती है और पुलिस वहां पहुंचती है और वहां पूछताछ करती है तो उनको पता चलता है कि ये गाड़ी तो आज से लगभग 2 साल पहले किसी अमित पांडे को बेच दी थी। तो वहां से पुलिस तुरंत अमित पांडे के घर पहुंचती है और अमित पांडे के घर पहुंचने के बाद में अमित पांडे को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस स्टेशन ले जाती है। और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में उसे पूछताछ करती है कि क्या ये मर्डर तुमने किया है और क्या तुमने ये सूटकेस में इसको जलाया है। तो अमित पहले तो साफ साफ बताने से पीछे मुड़ रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने 3rd डिग्री दी तो वे सारा सच उनके सामने उगल देता है। और इसके साथ में जो उसका जिगरी दोस्त होता है अनुज कुमार, उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और धीरे धीरे करके सारे राज सामने आने लग जाते हैं।